हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई एक तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताना था कि कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस कैटेगरी में कर दिया है। आप बोल रहे हो कि जैसे हमारा मतलब ले लिया कास्ट सर्टिफिकेट और उसके बाद अगर हमें कहीं लास्ट में जनरल में कर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा। तो यही बताना चाहता हूँ भाई इसमें कि एक तो जैसे हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो ग्राउंड में ले लेते हैं वो, तो वहीं पे ही वो टिक लगाते हैं कि किस मतलब कैटेगरी में करना है इसको। तो वहीं पे एक तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि आपको किस कैटेगरी में क्या वो बोल रहे होते हैं कि भाई ये SC ST OBC किस में है डॉक्यूमेंट आपके देख के। तो एक तो वहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो। और जो DV का लास्ट स्टेप होता है जिसमें मतलब SSC साइट पे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी लास्ट में मतलब वो लास्ट स्टेप है जिसमें हमें मतलब वो 3 मतलब निकाल के देते हैं डॉक्यूमेंट से। उसमें लिखा भी होता है कि आपको किस कैटेगरी में किया गया। वहाँ पे आपका हाइट चेस्ट सब मेजरमेंट भी लिखा होता है, आपने रेस कितने में की, हाई जंप लॉन्ग जंप सब लिखा होता है उसमें। तो एक वहाँ पे भी अपना आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे जो होगा आप कंफर्म उसी कैटेगरी में किए गए हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, वहाँ पे देख लेना। मतलब कईयों को ये डाउट है कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट तो ले लिया है और अभी अगर हमें जनरल में कर दिया, क्योंकि कईयों को बहुत सारों का नया है मतलब कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का जो है, तो वो उनका चला दिया गया वहाँ पे, लेकिन उनको ये डाउट है कि अभी जनरल में कर देंगे। तो अगर भाई आपको मतलब वहाँ पे अगर आपको लिखा हुआ होगा जिस कैटेगरी का, तो उसी कैटेगरी में आप किए गए हैं, तो आप अब आने वाले जो हैं बच्चे वो अपना चेक कर लें वहाँ पे एक बार। तो वहाँ पे जो होगा वो कंफर्म आप उसी कैटेगरी में है। और जिनका भी अगर अभी किया गया है तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपका चला लिया गया है तो आप उसी कैटेगरी में हो जिस कैटेगरी में आप अभी हो मतलब। तो जनरल में ऐसे नहीं करते भाई, और अगर करेंगे तो आपको वहीं बोल देंगे, वो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, लास्ट में ऐसे नहीं करते वो। तो ये चीज़ है। और दूसरा बताना था RT-PCR के बारे में। अभी भी बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि भाई मतलब 72 घंटे से ज़्यादा होगी कि चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये सब चला रहे हैं यार, 72 से 90 भी हो तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। और RT-PCR की दूसरी बात यह है कि आप मतलब जो सैंपल देते हो वो टाइम उसमें लिखा हुआ होता है, तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखना। मतलब अभी जो, और दूसरी बात जिनका पोस्टपोन हुआ है अभी, जिनको 27-28 तारीख की डेट दी गई है, मतलब इससे ज़्यादा आगे मिलने वाली है डेट, तो भाई वो अब उनको तो RT-PCR दोबारा करवानी है, तो वो अपनी उस हिसाब से दोबारा करवा ले। जिनका मतलब 27 को दी है तो उनका मतलब 24 को आप अपना सैंपल दे देना, आपको ये पता ही होगा। तो ये चीज़ें अपनी वो RT-PCR आपको दोबारा करवानी है। और दूसरी बात है वो वहाँ पे एक चीज़ ये गलती मत कर देना आपकी, किसी का नाम गलत नहीं होना चाहिए RT-PCR में, एड्रेस थोड़ा बहुत होगा तो भी चलेगा। तो आप जब भी सैंपल देते हो तो अपना आधार कार्ड दे देना उनको और बोल देना कि भाई फिजिकल के लिए चाहिए। तो नाम वगैरह एकदम से सही से देख लेना आप। और दूसरी बात ये कि आप मतलब सैंपल देते हो तो आपके मोबाइल में मतलब जो मैसेज आता है तो उसी से वो निकल जाएगी, वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरी नहीं है आपको। और गवर्नमेंट से कराओ या प्राइवेट से, वो तो सभी चल ही रहे हैं। आप किसी डॉक्टर से लिखवा भी सकते हैं कि आप नेगेटिव हैं, वो भी चला लेंगे। और रैपिड टेस्ट वगैरह ये भी सब चला रहे हैं, तो इसमें तो ज़्यादा कोई इशू है नहीं। और तीसरी बात बतानी थी, और मेरा भी RT-PCR की जो रिपोर्ट है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी अभी, तो आप ये भी देख सकते हैं, ऐसी होगी रिपोर्ट। और तीसरी बात है, एक ये भी पूछ रहे थे कि भाई हमने डेकाडर्वलिन जो इंजेक्शन आता है वो इंजेक्शन लिया था फिजिकल से पहले, तो आप लोग बोल रहे हो कि इसका जो असर है वो 90 दिन तक रहता है, तो मेडिकल में कहीं डोप टेस्ट हो गया तो निकाल तो दिन नहीं देंगे। तो भाई पहले तो ये बात है कि इसका डेका जो है इसका असर नहीं रहता 90 दिन तक। वो तो मैंने पूछा था किसी से, तो इसका असर रहता है लास्ट 14 या 15 दिन तक इसका असर रहता है, और कईयों को तो 7-8 दिन ही इसका असर होता है। तो इसका भी भाई ज़्यादा इशू है नहीं मेडिकल में, मतलब डोप टेस्ट होना है तो वो भी इसमें तो ज़्यादा है नहीं इशू, तो डरने की कोई ज़रूरी नहीं है भाई। और पहली बात तो आपको लेना ही नहीं है भाई, ऐसे कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ लेना ही नहीं है। तो ये चीज़ है, तो इसके बारे में आप थोड़ा निश्चित ही हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात ये बतानी थी कि जो अभी मतलब जैसे आप भी सुन रहे हो, यूट्यूब पे भी देख रहे हो, न्यूज़ आ रही है कि भाई जो फेक बंदे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। जो मतलब एक बंदा 3-3 की जगह है, मतलब 3-3 एडमिट कार्ड में उसकी फ़ोटो है, और कोई किसी की दूसरे की जगह भी फिजिकल दे रहा है। तो ये जो हैं वो अभी पकड़े जा रहे हैं। तो मतलब अगर मेरिट चढ़ाते तो यही लोग चढ़ाते, अगर मेरिट ज़्यादा जानी थी तो अभी तो ये पकड़ में भी आ रहे हैं। और शायद एब्सेंट जो रह रहे थे पहले वो भी यही थे जो फेक थे, जो सीटर सोल्वर बैठे थे, तो शायद वही होंगे जो मतलब। तो मेरिट में तो इतना ज़्यादा मतलब अब जाने की ज़्यादा है नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जो सोल्वर्स वो चीटिंग करके जो आगे आए हैं अभी, तो उनके तो भाई ज़्यादा ही होंगे नंबर, और वो फिजिकल भी कर ही रहे होंगे। तो अभी अगर जब मतलब पकड़े ही जा रहे हैं वो, तो शायद मतलब मेरिट इतना ज़्यादा जाने की चांस नहीं है। अगर मतलब हुआ भी है, इसमें फ्रॉड भी हुआ तो इसमें भी ज़्यादा डरने की बात जो है नहीं भाई। आराम से मतलब जिसके भी
थोड़े बहुत भी नंबर ज़्यादा हैं तो वो भी टेंशन ना लो अभी, और अभी मेरिट का इतना सोचो ही नहीं आप। और जिनका आगे मतलब जिनका पोस्टपोन हुआ है उनके लिए तो भाई बढ़िया है, आपको टाइम मिल गया, और जिनका मतलब उनको फ़ायदा हो जाएगा, जिनका मतलब लॉन्ग जंप थोड़ा बहुत रह रहा था या हाई जंप या रेस में थोड़ी बहुत कमी थी, तो आप अपनी पूरी मेहनत अभी कीजिए। तो आपका बिल्कुल आपको गोल्डन चांस मिला है, ये पोस्टपोन हुआ है। कईयों की तो मतलब अच्छी है, बहुत सारों की तो रेस वो तो कर ही देते, लेकिन जिनको मतलब टाइम भी ज़रूरी थी, 6-7 दिन जिनको चाहिए थे उनको मतलब 15 दिन 10 दिन मिल ही गए हैं, तो ये भी उनके लिए बढ़िया है भाई। तो आप अपनी अच्छे से मेहनत करो यार। और अभी जो मतलब हो रहे हैं वो सिलेक्शन मतलब एवरेज से ही चल रहे हैं, बीच में से थोड़े ज़्यादा हुए थे मतलब अभी, लेकिन थोड़े कम हो रहे हैं। तो ये चीज़ अपना ध्यान रखना, लॉन्ग जंप में विशेषकर आप ध्यान देना, ये चीज़ है। और लॉन्ग जंप में बिल्कुल कोई मतलब छूट दी नहीं जा रही है, थोड़ी बहुत भी, तो अपना लॉन्ग जंप एकदम से क्लियर करना, कहीं ये ना हो जाए कि आप मतलब रेस क्लियर कर दी और फिर लॉन्ग जंप में यार कहीं पे मतलब थोड़ी बहुत आप में कमी रह गई और निकल गए, तो भाई बहुत उस टाइम बहुत ज़्यादा दुख होता है, आपको पता है इस चीज़ का। तो ये चीज़ें भाई अपना एकदम से पूरा तैयारी कर लेना है इस चीज़ों की। और डॉक्यूमेंट एक बार बता देता हूँ, जनरल वाले पूछ रहे थे कि यार कास्ट सर्टिफिकेट, तो भाई आपका तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की आपको ज़रूरी नहीं है। और एक बार फिर से बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट 10+2 है ये आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो भी हो, और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC EWS वालों को, और डोमिसाइल तो नहीं चाहिए नहीं, तो यही है भाई। और 10+2 की हो गई। अगर आपने ज़्यादा मतलब और डिग्री कुछ भी कर रखी है जैसे BA BSc BCom वगैरह वो, तो वो भी अपने ओरिजिनल लेके जाना, उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना, और 2 फोटो अपने पास रखनी है। और एक चीज़ ये भी पूछ रहे थे कि RT-PCR है वो जमा कर लेते हैं, RT-PCR जमा नहीं करते भाई, वो लास्ट में आपको वापस दे देते हैं। तो RT-PCR ज़्यादा है नहीं, 2-3 बार अच्छे से चेक होती है वो, उसके बाद अपने पास रखो आप, तो वो वापस भी दे देते हैं। तो इसका तो ये है। और अगर कोई नहीं भी करवा के जा रहा है तो कई ग्राउंड हैं उनमें तो हो भी रहा है रैपिड टेस्ट, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं अभी। तो ये चीज़ें हैं। तो आप अपना मतलब अभी लास्ट टाइम जिनका चल रहा है तो अपना ख्याल रखें, कहीं इंजरी ना हो जाए, ये ध्यान रखें भाई। तो यही चीज़ें बतानी थी। और एक चीज़ और, वीडियो के कमेंट कर दो यार नीचे कि कितने मार्क्स हैं आपके, किस कैटेगरी में हो, और आपका फिजिकल क्लियर हुआ है कि नहीं। तो ये चीज़ें तो थोड़ा अंदाज़ा लग सकता है कि मतलब क्या मेरिट रहने वाली है क्या नहीं। तो ये चीज़ ही बतानी थी अभी। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, लाइक कमेंट भी करना ही है, कमेंट में आप अपने मार्क्स वगैरह ये बता दो। तो थैंक यू।